नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज आपको पढ़ाते हैं साइंस, जिसके अंतर्गत होगा पहला टॉपिक केमिस्ट्री का, जो इतना महत्वपूर्ण होगा कि आपको आपके एग्जाम और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों को ही बढ़ा के रख देगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने वाले हम रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी आपका परिवर्तन होता है। देखिए, कोई भी क्या होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, आप परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, आप क्या करेंगे, किसी भी मतलब जैसे लोहा है, और लोहा पर अगर जंग लग जाती है तो वो दोस्तों कौन सा परिवर्तन होता है? वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। मतलब क्या होता है कि जिस फॉर्मूले से लेकर के या जिस मिश्रण या किस चीज से मिलकर के कोई भी आपका पदार्थ बना है, अगर उस पदार्थ या यौगिक में कोई भी परिवर्तन हो जाता है आसपास के पदार्थों से या किसी तत्व या यौगिक से मिलकर के, तो दोस्तों वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, आप जंग लगना, लोहे में जब जंग लगती है दोस्तों तो वहां पर उसका क्या रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जब जंग लगती है तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? लोहे में जंग लगना। तो लोहे में दोस्तों जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। आपको एक चीज और बता दें, जब भी लोहे में जंग लगता है तो वहां पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? उसका भार बढ़ जाता है जंग लगने पर। ध्यान रखिएगा। तो भार आपका बढ़ जाता है दोस्तों जंग लगने पर। अगर दोस्तों इसकी रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन माना जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि आपने क्या कर दिया कि जैसे आपने दूध है और दूध से आपने क्रीम को अलग कर लिया दोस्तों, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने दोस्तों कोई लकड़ी है उसको काट दिया, ठीक है, लकड़ी का काटा जाना, इसमें भी दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक। तो लकड़ी का काटा जाना, लकड़ी का काटा जाना, ये भी दोस्तों कौन सा है? आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो आपका परिवर्तन है दोस्तों, ये कौन सा परिवर्तन है? ये दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन है। और ऊपर का दोस्तों आपने देखा था, ये क्या था आपका दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन था। इसी प्रकार से दोस्तों आपके और भी अगर हम बात करें तो चलिए अब क्या है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अब अगली, ठीक है दोस्तों, अब हम दिखाते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी रासायनिक आपने जो समीकरण होता है उसमें जो आप प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए, आपने क्या किया, ये मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है। तो ये मैग्नीशियम को आपने यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिख दिया, ऑक्सीजन को आपने यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिख दिया। अब आपने यहाँ से आपने इसका रिएक्शन किया तो बना MgO। अब हालांकि दोस्तों ये वाला जो समीकरण संतुलित नहीं है दोस्तों, तो ये दोस्तों संतुलित नहीं है। ये क्या है दोस्तों? असंतुलित समीकरण है। तो असंतुलित जो समीकरण है ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें दोनों ओर आप देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर 1 है मतलब, और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है परमाणु, तो इधर भी 1 है, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन में दोस्तों दिक्कत है। अब अगर देखिए दोस्तों, इस तरह से ये समीकरण क्या हो गया दोस्तों? असंतुलित समीकरण हो गया। अगर दोस्तों अब ये एक केवल ढांचा है तो इस वजह से दोस्तों इसको ढांचा समीकरण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको ढांचा समीकरण भी बोला जाता है। और इसको दोस्तों एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है कंकाली समीकरण। तो इसको दोस्तों आप कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये क्या है आपके, ये आपके प्रतीक लिखे हुए, तत्वों के प्रतीक लिखे हैं दोस्तों। ये क्या लिखे हैं दोस्तों? तत्वों के आपके ये संकेत लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके आपने लिख दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके संकेत है कि आपका ये मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है। इस तरह से दोस्तों बना समीकरण होता है रासायनिक समीकरण। लेकिन दोस्तों अगर आपको समीकरण को संतुलित करना है तो दोस्तों इधर देखिए, यहाँ पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 ऑक्सीजन लिख देते हैं।
अब आप कहोगे कि हाँ Mg की मात्रा मैग्नीशियम है वो यहाँ पर कम है, 2 है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 कर दीजिए दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपका ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब आगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। आखिर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो पहला है दोस्तों यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द का मतलब होता है दोस्तों योग या जुड़ना। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब योग या जुड़ना होता है। जैसे आप क्या होता है कि किसी भी आप दो चीजों को जोड़ दीजिए तो एक नई चीज बन जाएगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ऐसे ही करना है। जैसे देखिए आपने यहाँ पर कार्बन को और ऑक्सीजन को, दो चीजों को जोड़ दिया तो एक चीज बन जाएगी, ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से दोस्तों आप और भी कर सकते हो। जैसे आपने CaO और CO2 इसको भी जोड़ दिया दोस्तों, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका CaCO3 आपका होने वाला है। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दो चीजें थी, एक और दो, तो यहाँ पर दो चीजें मिलकर के क्या बना, एक चीज बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर संयोजन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आपने यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके दो आपके क्या है अभिकारक हैं और यहाँ पर एक उत्पाद बन गया। आप देखिए दोस्तों कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो तीर में जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है दोस्तों उसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको अभिकारक बोला जाता है। और दोस्तों इसको नाम क्रियाकारक भी होता है क्योंकि ये क्रिया करते हैं और आपस में फिर क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं दोस्तों, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका उत्पाद। वो क्या होता है, उत्पाद होता है। और दूसरा शब्द दोस्तों इसके लिए आप क्रियाफल भी उपयोग कर सकते हैं। ये क्रियाफल या उत्पाद होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के लिए हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब वियोजन का मतलब होता है दोस्तों टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। आपने लिए किसी चीज के दो टुकड़े कर दिए तो वो टूटना हो गया, मतलब वो वियोजन हो गया। और उसी को ही अपघटन भी बोला जाता है, मतलब एक चीज के दो टुकड़े, मतलब एक अभिकारक से दो उत्पाद बनेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इसी को लिख दीजिए, ये CaCO3 है और इसको आपने तोड़ दिया। क्या कर दिया दोस्तों, तोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा CaO और प्लस CO2 बना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज थी, वो जब एक चीज को तोड़ेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो गए, तो यहाँ पर दो टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए। तो देखिए आप इधर पर ये दो टुकड़े में टूट गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या हो जाएगी, आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपकी वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अब आप बताइए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका अभिकारक और ये क्या हो जाएगा, ये आपके उत्पाद। ये क्या हो जाएगा, उत्पाद आपका है। अब देखिए अगली जो आपकी अभिक्रिया है वो है आपकी दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर विस्थापन में दोस्तों क्या होता है कि कोई भी आपका एक तत्व है, जैसे आपने देख लिया कॉपर सल्फेट है, ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर लिखा है Fe ये है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे ये क्या है, एक यौगिक है और दूसरा दोस्तों ये इधर पर क्या है, ये कोई तत्व है जैसे आपका आयरन है। तो यहाँ पर किसी यौगिक में किसी यौगिक के तत्व को देखिए दोस्तों, यहाँ ये यौगिक का तत्व कौन सा है, इस यौगिक का तत्व है कॉपर। तो इस यौगिक के तत्व को इसके द्वारा हटा दिया जाएगा। विस्थापन का मतलब होता है दोस्तों उसको उसके स्थान से हटा देना। और जब इसको हटा देते हैं दोस्तों तो फिर यहाँ पर ये Fe इसके स्थान पर आ जाएगा और FeSO4 बन जाएगा और Cu आपका दोस्तों बाहर हो जाएगा। ये है दोस्तों आपका विस्थापन अभिक्रिया। और देखिए दोस्तों उसी तरह से द्विविस्थापन द्विविस्थापन में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आपने क्या किया कि जैसे आपका सोडियम सल्फेट है दोस्तों और यहाँ पर है दोस्तों बेरियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दोस्तों द्वि विस्थापन है, यहाँ सब जुड़ा हुआ दोस्तों एक द्वि, तो इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर अदला बदली हो जाएगी आयनों में। इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, अदला बदली हो जाएगी दोस्तों, ये इसके स्थान पर आ जाएगा और ये दोस्तों इसके स्थान पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका बी ए, तो यहाँ पर आ जाएगा बेरियम, तो यहाँ आ जाएगा BaSO4। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर हो गया SO4। और दोस्तों यहाँ पर ये आपका Na और Cl, ये हो जाएगा दोस्तों 2NaCl। तो इस तरह से देखिए दोस्तों अदला बदली ही हुई है। तो विस्थापन में दोस्तों आयनों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि दोस्तों ये धनायन और ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, तो इधर पर इस स्थान पर ए गया, उसके स्थान पर दूसरा आ गया है। तो एक यौगिक का कोई तत्व दूसरे यौगिक के किसी तत्व से विस्थापित हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अगर दोस्तों आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है और इसी तरह से दोस्तों सरल भाषा में अपना ज्ञान में वृद्धि करना है, तो यहाँ पर जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसका जरूर दबाइए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपना कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।